राष्ट्रपति पद खातर मतदान वियो पूरो। संसद भवन और राज्य विधानसभा में विया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्य मुख्यमंत्री डाल्या वोट। राजस्थान विधानसभा में भी राष्ट्रपति पद खातर डाले गया वोट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई विधायक डाल्या आपरा मत। संसद रो मॉनसून सत्र आज सुहियो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया सांसद इन सत्रो राष्ट्रहित में बत्ती करे सदुपयोग। राजस्थान राज्य कर सेवा संग्रह राज्य स्तरीय सम्मेलन हुई आयोजित। मुख्यमंत्री कया प्रदेश राजस्व संग्रहण में वाणिज्य कर विभाग की अहम भूमिका। सावन रो पहलो सोमवार आज शिव मंदिर में सुमारे सु नजर आई श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक समेत करया गया कई धार्मिक आयोजन। एनडीए रा उपराष्ट्रपति पद खातर उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज अपना नामांकन दाखिल कर्या। इन मौके वनारे साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए रा वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहा। बटे दूजिकानी विपक्ष उपराष्ट्रपति पद खातर मार्गरेट अल्वा ने प्रत्याशी बनायो है। वे अपनो नामांकन मंगलवार ने दाखिल करेली। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद रो चुनाव 6 अगस्त ने वेलो। मंगलवार को पर्चा भरेंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति पद के नामांकन का पर्चा भरने के बाद जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज एक किसान का बेटा नामांकन भरकर आया है और मैं संविधान के मूल्यों के अनुसार काम करूंगा। इस साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूँ, लीडरशिप का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। ये मेरा प्रयास है। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। संसद रो मॉनसून सत्र आज सु शुरू हो गयो है। इन सत्र के दौरान 32 विधेयक पेश करे जावेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में सामूहिक विनाशरा हथियार और वनारा डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियां माथे प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2022 पेश करेला। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत में कहा कि सांसद इन सत्र रो राष्ट्रहित में सदुपयोग करे। वे आजादी रा अमृतकाल रे दौरान संकल्पा खातर प्रति समर्पित होबारो आह्वान कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि वाद विवाद रे जरिए गहन चिंतन और गहन चर्चा रे जरिए सदन ने सदुपयोग बनाए जावे। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें। और अभी चला हाँ नवी दिल्ली जठे प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में भाग ले रहा है। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, कृपया
स्प्रिंट चैलेंजेस का अनावरण करें। To make countries self-reliant and self-sufficient in defense technologies, a progressive step of co-creation and co-development was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in 2018. Innovations for Defense Excellence under the aegis of Department of Defense Production, Ministry of Defense, a game changer in the defense ecosystem with the objective of fostering innovation and incorporating cutting-edge technologies in the armed forces. It will set up defense innovation hubs throughout the country to provide necessary incubation and infrastructure support to the startups in defense area. In the last 4 years, 123 challenges have been hosted through DISC and Prime. More than 500 ideas have been shortlisted and more than rupees 250 crore worth of projects have been allocated and procurement of 14 items worth over rupees 400 crore has been cleared. To further accelerate induction of indigenous technologies and mark the event of Azadi Ka Amrit Mahotsav, IDEX has collaborated with Naval Innovation and Indigenization Organization, NIIO, to launch 75 challenges. NIIO has been set up by Indian Navy with the vision to create three-dimensional technology-enabled and network blue water navy to safeguard India's maritime interests. Prime Minister Shri Narendra Modi is launching first of its kind DISC, Sprint, supporting pole vaulting and R&D through IDEX, NIIO and TDAC. With 75 challenges under DISC 7, Sprint, grants up to rupees 1.5 crore. IDEX Prime, Sprint, grants up to rupees 10 crore. Inviting innovators, startups and MSMEs. These challenges span across a wide range of advanced technology domains, including artificial intelligence, secure communication systems, big data analytics, unmanned autonomous systems, advanced imaging, smart weapons, navigation system, system engineering, and other next-gen technologies, accelerating towards Atmanirbhar Bharat. देवियों और सज्जनों, अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे देश को, हमारे भविष्य को एक नई दिशा दी है। पूरे देश में समस्त भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर हम सबको एक लक्ष्य दिया है, आत्मनिर्भर भारत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अजय भट्ट जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, SIDM के प्रेसिडेंट, इंडस्ट्री और एकेडेमिया से जुड़े सभी साथी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात है और एक अहम कदम है। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सैन्य तैयारियों में और खास करके नेवी में जॉइंट एक्सरसाइज इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सेमिनार भी एक प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज है। आत्मनिर्भरता के लिए इस जॉइंट एक्सरसाइज में नेवी, इंडस्ट्री, एमएसएमईज, एकेडेमिया यानी दुनिया के लोग और सरकार के प्रतिनिधि, हर स्टेक होल्डर आज एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य को लेकर के सोच रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज का लक्ष्य होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़े, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जा सके। ऐसे में इस जॉइंट एक्सरसाइज का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम मिलकर अगले साल 15 अगस्त तक नेवी के लिए 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेंगे। ये संकल्प ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और आपका पुरुषार्थ, आपका अनुभव, आपका ज्ञान इसे जरूर सिद्ध करेगा। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वें का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति आत्मनिर्भरता के हमारे लक्ष्यों को और गति देगी। वैसे मैं ये भी कहूंगा कि 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण एक प्रकार से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NIIO का कार्यक्रम स्वावलंबन ने संबोधित कर रहा नवी दिल्ली से। और अबे चाला आगरी खबर में थे। आज शू GST नी नई दर लागू करी जी है। इन रतेत पैक्ड और लेवल वाला खाद्य पदार्थों की दर ने संशोधित करो गयो है। GST काउंसिल रा फैसला रे पछे आज शू दरें लागू वेगी है। इन रतेत अबे पनीर, दही और आटा जेड़ा पैक्ड खाद्य पदार्थ 5% GST देनो वेलो। बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। GST काउंसिल की बैठक में डिब्बाबंद या लेबल लगे फ्रोजन फूड्स के अलावा दही, लस्सी, पनीर, शहद, मछली, सूखा सोयाबीन, सूखे मखाना, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और दूसरे अनाज के अलावा मूढ़ी और मुरमुरे पर 5% का GST लगाने का फैसला लिया गया था। अब तक इन चीजों पर GST से छूट मिलती थी। उसी तरह से जो विभिन्न पेय पदार्थों के ट्रेट्रा पैक होते हैं और बैंक की तरफ से जो चेकबुक आपको जारी किया जाता है उस पर 18% का टैक्स लगेगा। एटलस समेत नक्शे और चार्ट्स पर 12% का GST लगाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ये उत्पाद 18 जुलाई यानी आज के बाद से महंगे हो जाएंगे। लेकिन राहत की बात कहां है आपको बताएं। काउंसिल की बैठक के 7 पर ये कहा गया था कि जो खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड के उत्पाद हैं उन पर GST चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि अगर आप दुकान पर जाते हैं और 10 रुपए का आटा खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको 5% का GST लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आटे की चक्की से खुला आटा 10 किलो लेते हैं तो आपको GST नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको महंगाई की मार से बचना है तो पैकेट बंद चीजों की वजह से खुली चीजों के विकल्प का जो इस्तेमाल है वो आपके लिए खुला हुआ है। एक चीज और है कि 25 किलो के ऊपर पैक अगर है तो उस पर GST नहीं लगेगा, लेकिन 25 से नीचे चाहे 10, 15 या 20 किलोग्राम का पैक है तो उस पर आपको GST देना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लमसम 25 किलो से ऊपर का पैक खरीदिए और GST मत चुकाइए, चाहे वो दाल के मामले में हो, चीनी के मामले हो, चावल की बात हो, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उसमें आप अगर थोक में खरीदारी करते हैं 25 किलोग्राम के ऊपर तो आपको GST नहीं चुकाना होगा। और अगर आप उससे कम में लेते हैं तो अगर आप ब्रांडेड और जो पैकेट बंद लेते हैं तो वहां पर आपको GST चुकाना होगा। अगर आप खुले में लेते हैं, जो भारत में बहुत सारे इलाकों में, गांव में ऐसा देखा जाता है कि हम लोग किराने की जो चीजें हैं वो खुले तौर पर लेना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश राजस्व संग्रहण में वाणिज्य कर विभाग की अहम भूमिका है। संपूर्ण राजस्व लगभग 60% संग्रहण इन्हीं विभाग का निशु करे जावे है।
विभाग वित्त वर्ष 2021-22 में वैट और जीएसटी ने मिलाकर 48,112 करोड़ रुपया राजस्व अर्जित કર્યા है। मुख्यमंत्री काल जयपुर में राजस्थान राज्य कर सेवा संघ कानीसु आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन ने संबोधित કર્યા। इन मौके वणा कहा कि राजकीय कार्यक्रम हित में सेवा नियम में संशोधन करे जावेला। आज सावन महीना रो पहलो सोमवार है। इन मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालु शिवालय में महादेव रो जलाभिषेक कर खास पूजा अर्चना कर रहा है। राजधानी जयपुर में भी ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव समेत प्रसिद्ध शिवालय में जलाभिषेक करो जा रही है। शिवालय में सुवारे सु ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हर साल होता रहता है ये हर साल होता है भगवान का, और एकदम श्रद्धा लोगों की जितनी भी ज़्यादा श्रद्धा है वो अपने सावन के हिसाब से चलती है। और सावन का जो पहला सोमवार है उस हिसाब से गाड़ी मिल रही है और अपने हिसाब से भगवान के श्रद्धापूर्वक काम होता है। आज सावन का पहला सोमवार है। सभी स्त्रियां सुहाग भाग की रक्षा के लिए सोमवार का व्रत करती है, इसलिए भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। पर शंकर भगवान से ये बहुत बरसात हो राजस्थान में और सुख शांति रहे सब, और लोग सरकार भी अच्छे लोग कल्याणकारी कार्य करे। दौसा जिला में भी सावन रा पहला सोमवार ने शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अठेरा देवगिरी स्थित नीलकंठ महादेव और गुप्तेश्वर महादेव, सहजनाथ बैजनाथ और सोमनाथ महादेव मंदिर में अल सुबह सु ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार है जो नीलकंठ महादेव जी के मेला जैसा माहौल है। सभी भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, जो जलाभिषेक कर रहे हैं, और नीलकंठ महादेव जी के मेला जैसा माहौल है। सावन का पहला सोमवार है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जलाभिषेक और बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, वो अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। 365 सिद्धियां चढ़कर बाबा के ऊपर यहाँ आए हुए हैं। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। आज यहाँ पे श्रद्धालु बहुत हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बेल पत्थर व जलाभिषेक कर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बहुत मेले जैसा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षित बचपन मुहिम रे तहत दौसा जिला में उन टेम इतिहास रचो गयो जब जिला प्रशासन की पहल माथे 2600 स्कूलारा 3.5 लाख टाबरा ने चोखा और बुरा स्पर्श न लेर प्रशिक्षण दियो गयो। इन कार्यक्रम ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का निस्सू प्रोविजनल सर्टिफिकेट दियो गयो, जो बेगो ही विश्व रिकॉर्ड बने लो। पेश है माका दौसा संवाददाता संतोष कुमार री रिपोर्ट। की दिशा में राजस्थान के दौसा जिले में एक नया कीर्तिमान रचा गया है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की एक मुहिम ने जिले को विश्व पटल पर जगह दी है और दौसा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 16 जुलाई 2022 शनिवार का दिन दौसा के लिए ऐतिहासिक रहा, जबकि यहाँ के 2600 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चों को एक साथ समझ स्पर्शरी मुहिम के तहत गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा बुरा, ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके और बाल अपराधों में कमी आ सके। हम लोगों ने कैंपेन प्लान किया था जो सेफ टच अनसेफ टच के लिए, सुरक्षित बचपन के लिए, और उस कैंपेन के बीच में हम लोगों ने ये टारगेट किया था कि 2600 स्कूलों में लगभग 3.5 लाख बच्चों को एक ही दिन के बीच में हम ओरिएंट करें सेफ टच और अनसेफ टच या गुड टच बैड टच के बारे में। तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो सफल रहा, और उसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है वो दिया है, और डेटा सर्टिफिकेशन के बाद और इनका जो पोस्ट ऑडिट है उसके बाद में ये फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो हमें देंगे। और यही है, और ये पूरी टीम के प्रयास से, पूरे प्रशासन के प्रयास से, शिक्षा विभाग की पूरी टीम, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, जितने ट्रेनर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके प्रयास से ये सफल हो पाया। इस पहल के तहत 260 मास्टर ट्रेनर्स ने स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी। वहीं करीब 150 अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में इन स्कूलों की विजिट की। मिशन आर्या शुरू किया गया है सुरक्षित दौसा की
पहल है उनकी, दौसा को कैसे बच्चों को कैसे सेफ रखा जा सकता है, तो उसके लिए गुड टच बैड टच की सबसे पहले हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद हमें स्कूल में बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना था। तो आज जैसा ये 1 दिवसीय कार्यशाला हुई है, उसमें बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताया गया। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बच्चे आगे ये भी बच्चों को बताया गया है कि आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको घर पे जाके अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको जाके बताएंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम ने दौसा जिले के अनेकों स्कूलों में जाकर इस मुहिम में शामिल स्कूल और विद्यार्थियों के डेटा का सत्यापन किया। टीम द्वारा इसका सत्यापन किए जाने के बाद दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। सर, ये कलेक्टर साहब ने एक मिशन आर्या के अंतर्गत एक नई आप मान लीजिए एक नया बच्चों के लिए एक समझ स्पर्श प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जिसमें करीबन 3.5 लाख बच्चों के शामिल होने का एक प्रयास था। तो काफ़ी हमने स्कूल्स की ऑडिट भी करी, उसमें देखा तो उसमें काफ़ी बच्चे इस मिशन से जुड़े हुए हैं और उनको काफ़ी नॉलेज दी गई गुड टच बैड टच के बारे में। तो हमने कलेक्टर साहब का जो ये मुहिम है उसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे लेते हुए हमने इसको सत्यापित करने के लिए अभी सर को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, जिसमें हम ये मानते हैं कि करीबन मेरे हिसाब से 3.25 लाख बच्चे एट प्रेजेंट अभी तक थे, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे जिनका अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया, तो करीबन ये 3.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। दौसा जिले में शुरू की गई इस अभिनव पहल से इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाएं भी उत्साहित नजर आईं। हमारी मैडम ने हमें ये बताया कि यानी कि हमारे जो माता पिता दादा दादी हमारे परिचित बड़े हमें टच करते हैं तो वो गुड टच कहलाता है, यानी कि सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। और यानी कि जो अनजान व्यक्ति या फिर अकेले में टच करे या फिर हमारे उन 4 बॉडी पार्ट्स को टच करे जो यानी कि हम किसी को बताते नहीं हैं, और वो बैड टच कहलाता है। ये बताया मैम ने बहुत अच्छा, और हमें ये भी कहा कि यानी कि हमें घर जाके छोटे बहन भाइयों को बताना है। दादा दादी माता पिता जो हमें गले लगाते हैं वह तो गुड टच होता है, और बैड टच वो होता है जो हमें हमारे कंधे और हमारी छाती जो भी छूता है वह बैड टच होता है। यदि ऐसा होता है तो हम जोर से चिल्लाएंगे और उस स्थान से दूर भाग जाएंगे और हमारी बात जो हमें अच्छी तरह से उन पे भरोसा है उनको बताएंगे। अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम द्वारा डेटा वेरिफिकेशन और फाइनल ऑडिट के बाद जिले को फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि दौसा जिले की इस अभिनव पहल से न केवल बच्चों के प्रति यौन अपराधों में कमी आएगी, बल्कि बालिकाओं में भी सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर पृथ्वीराज नगर में सेवा भारती का निसू किशोरी विकास प्रकल्प रेतेत किशोरिया ने आत्मरक्षा गुर और फिटनेस योग अभ्यास प्रशिक्षण दियो गयो। क्षेत्रीय महिला समन्वयक अनिल शुक्ला बताया कि प्रदेश श्री सेवा बस्तियारी किशोरिया ने योग, जूडो कराटा और मानसिक और शारीरिक बौद्धिक रूप से स्वस्थ बनावा खातर हर सप्ताह प्रशिक्षण दियो जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री राधेश्याम शर्मा, पृथ्वीराज नगर महिला कार्य प्रमुख कुसुम पारिक, मीरा अग्रवाल और ऋषिका शामिल रहा। भारत इंग्लैंड ने 5 विकेट से हरार 3 मैचारी सीरीज माथे 2-1 से कब्जो कर लियो है। इंग्लैंड 259 रन जवाब में भारतीय टीम शुरुआती विकेट गिरबारे पछे ऋषभ पंत वनडे करियर रो पहलो शतक जड़ता थका नाबाद 125 रन बनाया। वटे हार्दिक पांड्या 71 रन री पारी खेली। श्रीगंगानगर जिला में अतिवृष्टि से हुआ नुकसान रो शीघ्र मुआवजो दिलाबा खातर भारतीय जनता पार्टी का निसू आज मुख्यमंत्री नाम कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। प्रदेश में मानसून सक्रिय वेग्यो है। आज मानसून टफ लाइन जैसलमेर कोटा क्षेत्र से गुजर रही है, जिनसे चालता थका पूर्वी राजस्थान रा कोटा और उदयपुर और अजमेर संभाग रा जिला में आगामी 48 घंटा में मानसून सक्रिय रहेगा और कटे कटे स्थाना माथे बिरखा बेबारी आस है। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबर एक बार फेरू। राष्ट्रपति पद खातर मतदान वियो पूरो। संसद भवन और राज्य विधानसभा में विया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्य मुख्यमंत्री डालिया वोट। राजस्थान विधानसभा में भी राष्ट्रपति पद खातर डाले गया वोट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई विधायक डालिया आपरा मत। संसद रो मानसून सत्र आज से हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया सांसद
इन सत्रों राष्ट्र हित में बत्तियों बत्ती करे सदुपयोग। राजस्थान राज्य कर सेवा संग्रह राज्य स्तरीय सम्मेलन हुई आयोजित। मुख्यमंत्री कहा प्रदेश राजस्व संग्रहण में वाणिज्य कर विभाग की अहम भूमिका। सावन रो पहलो सोमवार आज शिव मंदिर में सुवाने सु नजर आई श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक समेत करया गया कई धार्मिक आयोजन। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।